हाय फ्रेंड्स, अभी हाल में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो दुनिया के कई मुल्कों में जाते हैं, कर्ज मांगते हैं और लगता है कि वो भीख मांग रहे हैं और उनका सर शर्म से झुक जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी उनके साथ कर्ज मांगने के लिए जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि पाकिस्तान को कर्ज मांगना पड़ रहा है? अव्वल तो यह है कि पाकिस्तान को भीख मांगने में शर्म कैसी। 2025 में सऊदी अरब ने कोई 25,000 पाकिस्तानियों को जबरन पाकिस्तान वापस भेजा क्योंकि वो सऊदी अरब में सिर्फ भीख मांग रहे थे। और इसी तरीके से बाकी मुल्कों से कोई 8,500 पाकिस्तानी जो पेशेवर भिखारी थे उन्हें भी वापस भेजा गया। मामला इतना संगीन था कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बात उठी कि ये सारे पेशेवर भिखारी हैं, उम्रा के बहाने बाहर जाते हैं और वहीं रुककर भीख मांगते हैं। तो अगर एक मुल्क की फितरत और आदत भीख मांगना बन चुकी है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को शर्म क्यों आती है? उनका सर शर्म से क्यों झुक जाता है? आखिरकार ये तो पाकिस्तान का नेशनल प्रोफेशन बन गया है। आइए बात करते हैं कि पाकिस्तान को कर्ज की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी हाल में एक एस्टीमेट आया कि 2025 में पाकिस्तान के ऊपर कोई 131 बिलियन डॉलर का कर्ज है और उसमें से कोई 70 बिलियन डॉलर का कर्ज पाकिस्तान के परम मित्र और हितैषी चीन का है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और बाकी देशों का भी इतना ही कर्ज है। तो यहाँ पर बात आती है पाकिस्तान में इम्बैलेंस क्या है। पाकिस्तान का इम्बैलेंस मैं आपको बताता चलूँ कि आज अगर पाकिस्तान की जीडीपी टू लोन रेशियो की बात करें तो 70% जीडीपी का कर्ज है। और यही नहीं, पाकिस्तान साल में जितना कमाता है उसका 50% डेट सर्विसिंग में चला जाता है। बात हो रही थी चीन की। चीन उनका परम हितैषी है, लेकिन जब कर्ज की बात होती है और ख़ास करके सूद वापस करने की बात होती है तो चीन भूल जाता है कि वो पाकिस्तान का दोस्त है। वो कहता है जाओ कर्ज लो, लेकिन मेरा सूद वक्त पर वापस करना। और इसलिए पाकिस्तान को मजबूरन बाहर जाकर भीख मांगनी पड़ती है। अब बात आती है कि पाकिस्तान के ये हालात क्यों हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट घराने से आते। मेरे ख्याल से वो या उनका इंडस्ट्रियलिस्ट घराना पाकिस्तान में सबसे धनी घराना है और उसके बाद भी वो जा कर के पाकिस्तान के लिए भीख मांगते हैं। और इसी तरीके से फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी भीख मांगने जाते हैं। देखिए, सादे कपड़ों में भीख मांगना शायद ठीक हो, लेकिन यूनिफॉर्म में भीख मांगना थोड़ा मुश्किल है। और इसलिए मैं असीम मुनीर की हिम्मत की और बेशर्मी की दाद देता हूँ। लेकिन इससे पहले आप देखें कि पाकिस्तान के ये हाल शहबाज शरीफ ने नहीं किए। आज शहबाज शरीफ एक ईमानदार कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को कर्ज के दलदल से निकाला जाए। और इसी तरीके से फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी इसमें उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारों में ये देखा गया था कि फौजी हुक्मरान खर्चा करते थे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इनको भेजते थे कर्ज लेने के लिए। कम से कम आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बाहर जाकर कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हालात ख़राब हैं।
अभी उन्होंने IMF से कर्जा लिया और IMF ने ऐसी शर्तें लगाई हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ मुफ्त नहीं है, बिजली, पानी या दीगर सब्सिडीज, जिसके वजह से महंगाई बढ़ गई है और लोगों के अंदर सरकार के प्रति गुस्सा भी है। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान दीगर मुल्कों में जाकर कर्ज मांगता है, लेकिन अपने पड़ोसी मुल्क भारत, जिसके लिए कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान और भारत एक साथ ट्रेड करें तो इनका ट्रेड वॉल्यूम कोई $40 बिलियन का हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत का ट्रेड बंद है और पाकिस्तान ने बंद किया है। तो अगर पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि बाहर जाकर के चारों तरफ भीख ही मांगनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान भारत को जो चीज़ एक्सपोर्ट करता है वो है तशद्दुद और वो है टेररिस्ट। कई ब्रांड के टेररिस्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने की काबिलियत रखता है, जैसे लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर आदि। लेकिन जब बात आती है कि आप कोई सामान एक्सपोर्ट करें, मशीनरी एक्सपोर्ट करें, केमिकल एक्सपोर्ट करें, दरियाँ एक्सपोर्ट करें, चमड़े एक्सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान चुप हो जाता है। तो अगर आप अपने पड़ोसी के साथ तिजारती ताल्लुकात नहीं रखेंगे तो फिर आपके हाथ में सिर्फ कटोरा ही रह जाएगा। तो बात यहाँ पर यह आती है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। क्या यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी दर दर जाकर भीख मांगे और अपनी नेशनल प्राइड को मिट्टी में मिलते हुए देखें? मुझे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से पूरी सहानुभूति है, लेकिन जब तक वहाँ की मिलिट्री पाकिस्तान के ख़जाने को लूटती रहेगी, पाकिस्तान के ख़जाने पर कब्ज़ा करके बैठी रहेगी, तो ये मत समझिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी कभी भी उबर पाएगी। और इसी तरीके से ये डेट साइकिल चलता रहेगा। आने वाली पीढ़ियाँ कर्ज लेती रहेंगी कर्ज चुकाने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।